हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में रूलर की हेल्प से ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करना सीखेंगे और साथ में मीटर और सेंटीमीटर में लंबाई मापने के तरीके भी जानेंगे। तो आओ सीखते हैं रूलर, जिसे हम स्केल भी कहते हैं, उसको यूज़ कैसे किया जाता है। क्या तुम्हें पता है बहुत समय पहले लोग चीज़ों को कैसे मापते थे? कौन सी चीज़ कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कैसे पता चलता था? लोग अपनी हथेली या फिर पूरा हाथ या पैरों की चाल से चीज़ों को मापते थे, पर यह तरीका सही नहीं था। इन तरीकों से लंबाई सही नहीं निकल पाती थी। लंबाई मापने के लिए इन तरीकों के अलावा हम रूलर, मेजरिंग स्केल और मेजरिंग टेप का यूज़ करने लगे। अगर बच्चों मुझे 4 सेंटीमीटर लंबे कागज़ की ज़रूरत है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह कागज़ 4 सेंटीमीटर लंबा है या उससे ज़्यादा है? अब कागज़ की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, इसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं स्केल की सहायता लूँगी। अब एक स्केल लो, आप उसमें कई लाइंस देख सकते हो। कुछ लाइंस बहुत बड़ी है और कुछ उससे छोटी और कुछ बहुत छोटी। स्केल की 2 साइड होती है, एक सेंटीमीटर वाली साइड, दूसरी इंचेस वाली साइड। सेंटीमीटर वाली साइड लो जहाँ cm लिखा हुआ है। cm मतलब होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाली साइड में सबसे बड़ी लाइन नंबर्स को दर्शाती है। उन लाइंस के नीचे नंबर्स भी लिखे हुए हैं, जैसे 1, 2, 3 से लेकर 15 तक। सबसे पहले वाली लंबी लाइन 0 को दर्शाती है। किसी भी चीज़ की लंबाई नापने के लिए हम उस वस्तु का एक किनारा इसी 0 वाली लाइन पर रखते हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अगर हम 0 से 4 सेंटीमीटर तक जाते हैं तो इसकी लंबाई को बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। अगर हम 0 से 2 सेंटीमीटर तक जाते हैं तो उस वस्तु की लंबाई को बोलेंगे 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को cm से दर्शाया जाता है। अब सोचो बच्चों, क्या हो अगर हम किसी वस्तु को माप रहे हैं तो 0 से शुरू करके वह वस्तु 4 और 5 के बीच में आके रुक जाए। आप नोटिस करो, हर 2 नंबर के बीच में एक छोटी लाइन होती है जो उन 2 नंबर को आधे में बांटती है। तो अगर कोई वस्तु 0 से शुरू करके 4 और 5 के बिल्कुल बीच में आके रुकती है तो हम उसे बोलेंगे, उसकी लंबाई होगी 4.5 सेंटीमीटर, जिसे हम ऐसे लिखेंगे। बच्चों, आप 2 नंबरों के बीच में छोटी छोटी लाइंस तो देख ही रहे होंगे। ये लाइंस 1 से लेकर 9 तक होती है। आप चाहो तो इन्हें गिनकर देखो। मान लो कोई वस्तु हम नापने जा रहे हैं और उसकी लंबाई 4 से 5 के बीच में छोटी वाली चौथी लाइन पे आके रुक गई, तो हम इसे कैसे लिखेंगे और इसकी लंबाई कितनी कहेंगे? इस वस्तु की लंबाई कही जाएगी 4.4 सेंटीमीटर और इसे ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही मान के चलो हम कोई वस्तु माप रहे हैं और उसकी लंबाई 0 से शुरू करके 8 से 9 के बीच में जो छोटी लाइंस है उसकी छठी लाइन पे आके रुक गई, तो उस वस्तु की लंबाई कितनी मानी जाएगी? 8.6 सेंटीमीटर, जिसे ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही जो मैंने आपको बताया था 4.5, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, आप गिन सकते हो 4 से 5 के बीच में 5वीं लाइन को हम आधा बोलते हैं। आप गिन के देख सकते हो 4 से 5 के बीच की 5वीं लाइन को हमने 4.5 लिखा था, जिसे हम 4.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब आप अपने घर में इन चीज़ों को लो और इन्हें मेज़र करके देखो, यानी इनकी लंबाई ज्ञात करके देखो। आपके स्केल में 15 सेंटीमीटर तक लाइंस बनी है, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप 15 सेंटीमीटर से ऊपर की लंबाई की वस्तु नहीं माप सकते। अगर कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा की है तो आप 15 सेंटीमीटर तक निशान लगा लो और फिर दोबारा से उस निशान को 0 पर रख के आगे का हिस्सा काउंट कर सकते हो और उस काउंट नंबर को 15 में प्लस कर दो, यानी जोड़ दो। आपको अपनी वस्तु की लंबाई मिल जाएगी।
बच्चों, कुछ चीजें छोटी होती है जिन्हें हम सेंटीमीटर में मापते हैं, पर जो चीज बड़ी होती है 100 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की होती है तो उसे मीटर में मापा जा सकता है। मान के चलो आपकी मम्मी बाजार में कपड़ा लेने जाती है। एक दुकानदार कपड़े को मेजरिंग टेप से मापता है। सोचो अगर वह उसे आपके घर वाले स्केल से मापेगा तो उसे कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि कपड़ा तो मीटर में मापा जाता है, इसलिए वह मेजरिंग टेप का यूज करता है। बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपके घर में अलमारी तो होगी ही, आप उस अलमारी को माप के देखो। अगर उस अलमारी की माप 200 सेंटीमीटर निकली तो इसका मतलब है उसकी लंबाई हुई 2 मीटर। ऐसे ही हम बाकी भी चीजों को सेंटीमीटर और मीटर में माप सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी लंबाई भी माप सकते हैं। जैसे आप दीवार की टेक लेकर खड़े हो जाओ और आपका सर दीवार पे जहां तक आ रहा है वहां पर निशान लगा लो। फिर वहां से हट जाओ और स्केल की हेल्प से उसे माप लो कि आपकी लंबाई कितनी है। बच्चों, ये तो थी आपकी स्केल की सेंटीमीटर वाली साइड। अब आप अपने स्केल की दूसरी साइड देखो, जिसे हम कहते हैं इंचेस वाली साइड। आपके स्केल में 6 तक नंबर लिखे होंगे इंचेस वाली साइड में, और इनकी लाइंस बड़ी भी होगी, एक दूसरे से खुली भी होगी। जैसे आपने सेंटीमीटर की हेल्प से चीज़ों की लंबाई ज्ञात की थी, वैसे ही आप इंचेस वाली साइड से भी सेम उसी तरीके से इंचेस में लंबाई ज्ञात कर सकते हो। इससे आप अपने दीवार पर जो निशान बनाया था अपनी हाइट का, वो भी इंचेस में मेजर कर सकते हो। बच्चों, सेंटीमीटर, मीटर और इंचेस किसी वस्तु को मापने की यूनिट होती है। यूनिट को हम हिंदी में इकाई कहते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको स्केल की हेल्प से कई चीज़ों की लंबाई मापनी आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे।